राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था, उसी के रिप्लाई देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। उनका कहना था कि लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी तो गिर गए होंगे किसी भी प्रकार से, उनके हाथ से जो है लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया। और इस घटना के 1 महीने बाद जो है उनकी बेटी का भी जो हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसे में लोगों का कहना है, या फिर परिवार समाज वालों को जो भी है, लोगों का कहना ये था कि लड्डू गोपाल ने बदला ले लिया, तुमने जो है उनका हाथ तोड़ा तो उन्होंने तुम्हारी बेटी का हाथ तोड़ दिया। तो ऐसे विचार वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आती है, पता नहीं मतलब कैसे विचार रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कभी भी जो है बदला नहीं लेते, वो इंसान नहीं है, भगवान है, ठीक है। इंसान का भले ही आपने अगर किसी का हाथ तोड़ा होता तो वो आपका एक कर्म बन जाता, तो उसका सजा भले ही भगवान देते, लेकिन भगवान के श्री विग्रह के साथ अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका वो बदला नहीं लेते हैं, ठीक, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इसका पॉजिटिव ये है कि भगवान अपने भक्तों के संकट ज़रूर अपने ऊपर ले लेते हैं। कि आपकी बेटी को ज़्यादा नुकसान होने वाला होगा तो उसका संकट लड्डू गोपाल ने अपने ऊपर ले लिया, ऐसा ज़रूर होता है। बहुत से ऐसे चैनल हैं जैसे कि मेरे वृंदावन आप चैनल देखिएगा, बहुत से जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं अपने जो है रोज़ उनके साथ जो चमत्कार होते हैं तो वो बातें बतलाते हैं अपनी, कई चैनल हैं ऐसे, ठीक है। मेरा वृंदावन भी 2 नाम से हैं, तो आप देखिएगा, ठीक है, उसमें पता चलेगा आपको कि सच में भगवान अपने भक्तों के संकट ज़रूर अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन उनको सज़ा नहीं देते, ठीक है। तो ये मन से बिल्कुल विचार निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ आप करना क्या चाहिए, देखिए लड्डू गोपाल को सबसे पहले तो आप उनको अपना बच्चा मानते रहे होंगे तो उनका हाथ जो है जुड़वाने की कोशिश करिए। जो मतलब जोड़ने वाले होते हैं, जो श्री विग्रह बेचते हैं, जो भी है, तो वो उनके पास कई समाधान है कि हाथ जुड़ भी सकता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इस शिव विग्रह से निकलिए और मतलब दूसरे में विराजमान कर लेते हैं, फिर जो है हाथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उनसे आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपकी बेटी का हाथ वो हो गया तो आपने अपनी बेटी को घर से निकाला तो नहीं ना, उसी तरह से आप बच्चा भगवान को मानते हैं तो कोशिश यही करना चाहिए जहाँ तक हो सके कि जुड़ जाए या फिर किसी भी प्रकार से अच्छे हो जाए, ठीक है। बाकी नहीं होना संभव है अच्छे होना, तो फिर जो है शास्त्र के अनुसार अगर किसी भगवान का, जिन्हें आप भगवान मानते हैं, उनका अगर विग्रह खंडित होता तो फिर नदी में प्रवाहित करने का नियम होता। लेकिन जिन्हें आप बच्चा मान के या फिर अपना कोई भाव रिश्ता मान के जो है सेवा कर रहे हैं हम, तो फिर कोशिश करना चाहिए कि किसी प्रकार से समाधान हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है। उनकी सेवा करते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप लड्डू गोपाल को मतलब ले जाइए जहाँ पे श्रृंगार वगैरह होता है, वो जो है जोड़ देंगे। और मन से बिल्कुल ये शंका निकाल दीजिए कि भगवान ने आपके साथ गलत किया, क्योंकि भगवान स्वयं अपने साथ गलत बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि आपकी बेटी है, लेकिन आपकी बेटी में भगवान का अंश है, जिसे आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि भगवान का ही अंश है वो। हर जैसे कि संतों की बात अगर आप सुनेंगे, कहेंगे कण कण में भगवान, यानी कि हम पत्थर में अगर भगवान की भावना कर सकते हैं तो क्या ये चलते फिरते भगवान नहीं, हमारे रिश्तेदार या फिर हमारे बच्चे, पति, सब कुछ। क्योंकि अगर ये भगवान का तत्व निकल जाता है तो शरीर तो जला दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपने जैसे कि इतना भ्रम पाल रखा है कि वो मेरी बेटी है, ठीक है, या फिर जो भी लोग समझते हो, लेकिन वो भगवान की बेटी, सबसे पहले वो भगवान की है, भगवान का अंश है। तो कोई अपना ही नुकसान कैसे कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा गोला है, उसका एक अंश निकल के दूर थोड़ा सा चला जाए, ठीक है। उसी तरह से हम अंश हैं, भगवान के भाग हैं, परमात्मा में आत्मा भी तो है। तो इसलिए जो है वो सबसे पहले आपकी बेटी भगवान की है, और उसको, आपकी बेटी को जो कष्ट हो रहा है वो भगवान को ही हो रहा है। ऐसा मत समझे हमने समझ लिया है कि हमारी बेटी है और भगवान से अलग है। ये सब थोड़ा सा सोचिए और पॉजिटिव सोचिए कि भगवान के भक्तों के कष्ट संकट जो है कितना उनको दुख हुआ होगा जब आपने भी ऐसा सोच लिया। जो सेवा करती हैं, जिन्होंने ऐसा सोच लिया कि लड्डू गोपाल ने हाथ तोड़ दिया, उनको लड्डू गोपाल को कितना दुख हुआ होगा, ठीक है। अगर आप उन्हें सच में अपनी संतान या फिर अपने बच्चे मानते हैं कि मैंने जो है अपनी बहन का भला किया या फिर उनका संकट ले लिया, और हमारे भक्त उल्टा ही हमारे लिए सोच रहे हैं, तो कितना दुख हुआ होगा, ठीक है ना। तो नाम जप करिए, भगवान की सेवा करते हुए, जैसे कि मौन नहीं रहना चाहिए। राधा कृष्ण लड्डू गोपाल को राधा नाम अति अति प्रिय होता है, संकीर्तन करिए। और आपने एक बात शायद गौर करी हो, और ये भी बता दूं, आपके ही बेटी का हाथ केवल फ्रैक्चर नहीं हुआ, मेरा बेटा भी 3 साल का था, उसका हाथ टूट गया था, ठीक है। जो सबके साथ ऐसा होता रहता है, भगवान बचाते हैं बल्कि। तो ये बात आप गौर करिएगा
शायद आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होती होगी, आपको भले हो रही है, लेकिन एक बच्ची होते हुए उसे उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं सहने की जो है ताकत देते हैं, अंदर से सहने का जो है क्षमता प्रदान करते हैं। आपको पता चलता होगा कि जितना बड़े लोग इरिटेट होते हैं, जो भक्त नहीं होते या किसी प्रकार से पूजा नहीं करते, वो जितना परेशान होते होंगे, उनको कोई शरीर का नुकसान हो जाता होगा तो, लेकिन आपकी बेटी नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान जो है रक्षा करते हैं, अंदर से सहने की क्षमता देते हैं, क्योंकि वो किस्मत तो नहीं बदल सकते, उसको कम ज़रूर कर सकते हैं, तो वही उन्होंने कम किया है। और तो इसी तरह से जो है, अगर आप पूजा पाठ संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे मेन चैनल स्पिरिचुअल वुमन पर ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।